साउंड टेक 7 एक्शन। गरिमा जी, मिडिल क्लास बचा कहाँ है अब हिंदुस्तान में? बद से बदतर स्थिति कर दी मोदी सरकार ने उस मिडिल क्लास की भी। अभी जफर इस्लाम साहब कह रहे थे कि वो कॉम्पिटिटिव रहना है, कॉम्पिटिटिवनेस की बड़ी बात कर रहे थे। वो विरल आचार्य के आर्टिकल को पढ़िए, डिप्टी गवर्नर जो थे आरबीआई के, उन्होंने कहा कि ये जो कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हुई है ना, मोनोपोली स्टेब्लिश कर दी मोदी सरकार ने 5 बड़ी कंपनियों की, और 5 बड़ी नहीं, मुट्ठी भर बड़े लोगों की मोनोपोली जो कर दी, उससे ये देश के हालात हुए कि हम स्टैगफ्लेशन में फंस गए हैं। हमारी ग्रोथ रेट कम हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। आज देश की परिस्थिति ऐसी है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि जो तथाकथित मिडिल क्लास कह रहे हैं, मैं तो उनको मिडिल क्लास मानता नहीं है, मिडिल क्लास जैसी स्थिति रह नहीं गई है। यू आर राइट ब्रो। उनके आप अगर इस जीएसटी के कलेक्शन के डेटा को पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा चंक उसमें 45-50 हजार करोड़ के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी का होता है। क्या है इंपोर्ट ड्यूटी? बेतहाशा चीन से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब तो ये हालत हो गई, जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने चिंता जताई थी, आज मैं खबर पढ़ रहा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन रास्तों से चीन की लहसुन भी हिंदुस्तान में डंप की जा रही है। उसने कमेटी ने चिंता की थी कि ये जो ऑफिशियली तो आ रहा है, लेकिन जो डंप हो रहा है अनऑफिशियली, वो भी हजारों करोड़ रुपए का चीन का सामान आ रहा है। तो ये इसके कारण ये हुआ, जो आपका अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर स्टेब्लिशमेंट की रिपोर्ट आई ना, कि 11.5 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी का नुकसान हुआ, क्योंकि आपका गब्बर सिंह टैक्स गलत तरीके से लगा दिया, नोटबंदी कर दी उसकी वजह से। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो ये जो आप गब्बर सिंह टैक्स, बिल्कुल राहुल गांधी जी ने सही कहा था, कुछ तो न्याय कीजिए। अगर मुट्ठी भर लोग 1600 करोड़ रुपए रोज कमाएंगे, किसान की आमदनी 27 रुपए रह जाएगी, तो कहां से देश, आप कह रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन का तरक्की कर रहे हैं देश, ग्रोथ रेट को, कैसे ग्रोथ रेट बढ़ेगी? उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर का 45% कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, और 40% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है। पूरा तो कैसे है? लेकिन अबे दुबे, अब जफर साहब जो कह रहे हैं कि भाई मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा हो, ये सारी सुविधा भी तो वही अवेल करता है। अगर कॉर्पोरेट को टैक्स में छूट देंगे, उद्योग धंधे लगेंगे, कारखाने बनेंगे, नौकरियां बनेंगी, तो इसी मिडिल क्लास को फायदा होगा। तो जफर साहब भी तो वजह ही फरमा रहे हैं। तो बताओ नहीं ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इतनी बुरी गत क्यों कर दी? क्यों आपकी ग्रोथ रेट नीचे आ गई? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाल क्या है? डिमांड कहां है बाजार में? ये जो आप कह रहे हैं ना बार बार की रेवड़ियां, साहब इसी की वजह से जो थोड़ी बहुत जान बची है हमारी अर्थव्यवस्था में। और एक तो एक नई चिंता भी और जाग गई, जो एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा हमको भरोसा देता था, साथ देता था, उस एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट 1.5 या 1.7, और जो सीएसीपी है उसने तो 0.7 का मूल्यांकन किया है। जो फर्स्ट एस्टिमेट हमारा एडवांस एस्टिमेट आया उसमें ये स्थितियां हैं। तो आप सोच लीजिए किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं। अगर मुट्ठी भर लोगों को मोदी सरकार लाभ पहुंचाती रहेगी, तो यही जो कह रहे हैं ना कि हम विश्व की 5वीं बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था हो गए, तो ये बताइए कि कंपीट करते हैं कि साहब देख लीजिए विश्व भर में हम स्लो डाउन है। आप भारत की बात कीजिए साहब, आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट दीजिए। जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट था कि 1% लोगों के पास 40% संसाधन जा रहे हैं। लेकिन अभय जी ये भी बताइए भाई, आप भी तो लोकसभा चुनाव में इतनी सारी घोषणाएं आपने भी की, सारी बीपीएल के लिए ही थी ना। बिलो पॉवर्टी लाइन को हम 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, नहीं, उसमें भी मिडिल क्लास का कंसर्न, मिडिल क्लास एड्रेस कहां किया गया? बिल्कुल गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बीपीएल नहीं है। 1,30,00,000 अगर महिलाओं को हम दे रहे हैं कर्नाटका में, तो कहां वो बीपीएल है क्या? 80 करोड़ लोगों को, ये हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट था, 80 करोड़ लोगों तक हम अनाज पहुंचा रहे थे, तो ये बीपीएल नहीं है। उसमें हमने कैटेगराइज किया हुआ है। अब तो बीपीएल कैटेगरी है ही नहीं, अलग अलग वर्ग के लोग जो काम कर रहे हैं उनको कैटेगराइज करके ये योजना का लाभ दे रहे हैं। अब जैसे हमने मध्य प्रदेश में लाया था कि 1 रुपए में 1 यूनिट हम बिजली देंगे, तो उसमें 88% लोग शुमार हो गए थे।
उनका 100 रुपए से नीचे भी लाता था गरिमा जी। कह रहे हैं कि हम तो बिजली भी दे रहे थे, हम तो अनाज भी मुहैया करा रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इससे परचेस पावर बढ़ेगी। और ये जो इंजन रुका हुआ है ना, देखिए मोदी सरकार का मॉडल जो वो कह रहे हैं रेवड़ियां, वो मेवा खिला रहे हैं ना, वो मेवा अगर बंद कर दे मोदी सरकार की, 14 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ कर दिया, 5,35,000 करोड़ रुपए बैंक फ्रॉस्टर्स लेकर भाग जाए, 5,38,000 करोड़ रुपए के एनसीएलटी का जो स्कैम है, 10-10 हजार करोड़ की कंपनी को 200-200 करोड़ में सेटल कर रहे हो, अगर ये नहीं करते और जो हमारा तरीका है वो अडॉप्ट करोगे तो इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। और आज जो ये समस्या आपको दिखाई दे रही है, मिडिल क्लास से टैक्स का बोझ भी घट जाएगा। नहीं मिडिल, ये तो अनफॉर्चुनेट है। हर बार हमको स्टेटमेंट देखने को मिलता है, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया तो एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट आता है कि वो राज्य सरकारें नहीं मान रही है, जनता माफ नहीं करेगी। अगर आप इंश्योरेंस को के जीएसटी कम नहीं करते हो, जो गडकरी साहब भी कह रहे थे, तो कहते हैं राज्य सरकार। अरे राज्य सरकारें तो आप ही की है साहब, बताइए ना आपने जो लॉटरी का फैसला था वो तो वोटिंग करा के कर लिया जीएसटी काउंसिल में, सबसे ज्यादा तो राज्य सरकारें आपकी है। आप ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट फ्रेंडली अगर ना हो, ये राइट ऑफ ना हो, ये 30% से 22% घटा ना दिया जाए कॉर्पोरेट टैक्स, तो मिडिल क्लास से टैक्स का बोझ कम हो सकता है, ये कह रहे हैं। और नई कंपनियों को तो 15% कर दिया है। हाँ, 15%। मैं देखिए, उद्योगों की तरक्की हो, लेकिन साथ साथ आप जब पेट्रोल आप $20 पर बैरल हो गया था, तब भी आपने दाम नहीं कम किए। अभी आप बताइए, रशिया से कौन ला रहा है पेट्रोल? रशिया से रिलायंस ला रहा है कि नहीं ला रहा है? उसको हिंदुस्तान को क्या लाभ मिल रहा है उसका? वो अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करके यूरोपियन कंट्रीज को बेच रहा है। ठीक, तो ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन ये मिडिल क्लास कहां जाएगा? प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, क्या ये डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी के ही जो नेता हैं सही कह रहे हैं क्या? टैक्स समय पर दे मिडिल क्लास, तनख्वाह से काट लिया जाए टैक्स मिडिल क्लास के, सरकारी योजना का किसी का भी लाभ ना मिले मिडिल क्लास को, स्वास्थ्य बीमा पर, हेल्थ इंश्योरेंस पर देना पड़े 18% जीएसटी। जी गर्म जी, आप वजह फरमा रही हैं कि ये मिडिल क्लास इग्नोर इस परिप्रेक्ष्य में किया जाता है क्योंकि ये सरकार की तवज्जो है हमारे देश के बड़े बड़े आसामियों पर, जो क्रोनीज हैं उनको मैं अभी 1 मिनट में आऊंगा। और उसके अलावा जो वोट देते हैं अधिकतर 50% से नीचे, जो मतलब गरीबी रेखा से नीचे होंगे, तो उनको रेवड़ियां और ऊपर वालों को मलाई, और मिडिल क्लास इसमें फंसता हुआ दिख रहा है। देखिए, मोटी बात यह है कि एनिमल स्पिरिट्स की बात हमको समझाई गई, तो इस वजह से कॉर्पोरेट टैक्स घटाए। तो भाई, अगर एनिमल स्पिरिट्स इतनी जबरदस्त पिछले 5-6 साल से दिख रही होती, कॉर्पोरेट टैक्स को आपने 30% से 25 कर दिया और नई कंपनियों के लिए तो 15 कर दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो बढ़ क्यों नहीं रहा? वाह मोदी जी, वाह वाह। और ये ग्रोथ रेट कैसे कम हो गई? जब ये ग्रोथ रेट कम इसी वजह से हो रही है, आप पहले आप गड्ढे में घुसते हैंगे, आप इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से, उसके बाद आप रिबाउंड करते हैं, वो स्टेबलाइज कर गया, तो ये ग्रोथ रेट इसलिए कम हुई है। और अब दिक्कत ये है क्योंकि डिमांड है नहीं, तो इसलिए कॉर्पोरेट्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ नहीं रहा। पहली मोटी बात ये मैं कर चुका। दूसरी बात, आपके श्रोताओं को यह समझना आवश्यक है कि जब इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटाया, उसके बाद से आपने सही आंकड़े बताए कि पर्सनल इनकम टैक्स से जो आमदनी सरकार को हो रही है, वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की आमदनी से ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा हो गई। और यही कारण है क्योंकि इनका टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ नहीं रहा। टैक्स टू जीडीपी रेशो की बात कर रहा हूं, ये बताएंगे कि हमारा टैक्स रेवेन्यू तो बढ़, अरे 17% का वो 17% पे अटका हुआ है। इन्हीं वजहों से इनको जीएसटी ऐसी चीजों पे लगाना पड़ता है जिसकी चर्चा आपने शुरू में करी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सर, लेकिन ये मिडिल क्लास वोट, अगर वोट बैंक है मिडिल क्लास का, आप ये समझाइए जरा, मुझे भी समझाइए, अगर वोट बैंक है मिडिल क्लास, तो रडार पर क्यों नहीं है? फिर ये कंसर्न में क्यों नहीं है मिडिल क्लास पॉलिटिशियंस? उसका वोट जो अपर कास्ट है और शहरी है, वो तो इनके संग है। अपर कास्ट, शहरी, और वो भी उत्तरी भारत में है। वो भी जरूरी नहीं है कि
कि दक्षिण भारत में है या हर पूरे देश भर में है। अगर ये ऐसा होता तो ये 303 से 240 पे ना आ गए होते। खैर, मैं वापस आता हूँ। मोटी बात ये है कि ये जीएसटी की मार आम आदमी पे पड़ती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कर सकते थे, क्योंकि इनको फिस्कल डेफिसिट इनका बढ़ा हुआ है, उसको ये कम करने की कोशिश इनको करनी चाहिए, करते रहना चाहिए। उसके लिए ये सरचार्ज एक रिचेस्ट मोस्ट पे लगा सकते थे, जिनकी आमदनी साल में 1.5 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर है। और ये घटाया जा सकता था जो मिडिल क्लास पर है। जो मिडिल क्लास अगर सेकेंड हैंड गाड़ी भी खरीदे उस पर भी 18% दे, पॉपकॉर्न खरीदे उस पर भी 18% दे, हेल्थ इंश्योरेंस पर भी 18% दे, ये घटाया जा सकता है। ये घटाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये पेट्रोल डीजल पे दाम घटा सकते हैं इनके, मगर इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो उससे आमदनी निरंतर होती रहती है। एक चीज आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये बड़ा कंसर्न है क्या इस देश के मिडिल क्लास के लिए कि अडानी की जो नेटवर्थ है वो 7.1 अरब डॉलर से बढ़कर हो जाएगी 150 अरब डॉलर मात्र 7 से 8 से 9 वर्षों में। और आम आदमी पर, दूध पर, छाछ पर, पनीर पर भी जीएसटी लग जाएगा, होटल रेस्टोरेंट पर भी जीएसटी लग जाएगा। सिफारिश आएगी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की घटाकर 0 कर दो, लेकिन वो 18% बना रहेगा। ये सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म है क्या या वजह कोई और है? विजय सरदाना। गरिमा जी, आपको और पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रणाम सर। देखिए, आप किससे उम्मीद कर रहे हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं, आपको मानसिकता समझ में आ जाएगी। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मंथली सैलरी है 2.3 लाख अप्रोक्सीमेटली। अगर आप एनुअल देखें तो वो बैठता है 27.6 लाख साल का। हिंदुस्तान का जो एवरेज इनकम है ये उससे ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा है। हमारे एमपीज आते हैं रिच कैटेगरीज में। अब अमीर लोग अमीरों के लिए अगर पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे? और रही बात गरीबों को, तो वो तो आप फ्री राशन दे रहे हो, उनको खाना मिल गया, वो खा के सो जाएंगे। आपको चाहिए पॉलिटिकल चंदा। पॉलिटिकल चंदा मिडिल क्लास देने की हिम्मत नहीं रखता। तो सवाल जो आप बार बार उठा रहे हो कि साहब मिडिल क्लास को कोई क्यों नहीं पूछता, कारण बहुत सिंपल है। मिडिल क्लास ना तो वोट बैंक है, ना वो आपका फाइनेंशियल बैंक है। तो जो औद्योगिक घराने हैं उसको तो आपको संभाल के रखना है, क्योंकि पॉलिटिकल चंदा वहां से आएगा। गरीब को इसलिए संभाल के रखना है क्योंकि वोट बैंक वहां है। तो मिडिल क्लास की हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जरूरत किसको है? सर, लेकिन आप ही कह रहे हैं मिडिल क्लास वोट बैंक नहीं है भाई। 83% ये जो आबादी है देश की, लोअर मिडिल क्लास मिलाकर और मिडिल क्लास मिलाकर 31% मिडिल क्लास और 52% लोअर मिडिल क्लास मिलाकर 83% है। आप कह रहे हैं ये वोट बैंक ही नहीं है। प्रधानमंत्री तो ईमानदार टैक्स पेयर गलत है। हाँ, आपकी कैलकुलेशन गलत है। पहले ये बताइए कि जो फ्री राशन मिल रहा है वो गरीबों को मिल रहा है ना? वो तो 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मिल रहा है इस देश के। उसको तो आप हटा दो ना, वो मिडिल क्लास नहीं है। देखिए, आपकी कैलकुलेशन गलत है, मैं इसलिए उसको सही करना चाह रहा हूं। कहिए सर, प्लीज करिए ना। 80 करोड़ लोग तो आपका वोट बैंक है जिसको आप राशन दे रहे हो। उसके बाद जो ऊपर बची आबादी जो आपको पैसा देती है चुनाव के लिए अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, आपको उसको खुश रखना है। अब रहा बीच का मिडिल क्लास, आबादी कितनी देती है वोट इस देश में? 60%। तो जो 40% वोट नहीं देते वो मिडिल क्लास है। वो सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करते हैं, ट्वीट कर लेंगे, सोशल मीडिया पे शोर मचा लेंगे, कदम नहीं बढ़ाते। तो इसीलिए उनका वोट कहीं काउंट नहीं होता है। और ये सीधे सीधे वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसलिए जीएसटी या टैक्स लादते रहते दिखेंगे पॉलिटिशियन। देखिए मैडम, आप पॉलिटिशियन बहुत प्रैक्टिकल होता है, वो आपकी और हमारी तरह बहस नहीं करता है। उसको पता है कि कौन इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं है। मिडिल क्लास इज पॉलिटिकली इनसिग्निफिकेंट। नंबर गिनते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।